अब आगे बात आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको ध्यान रखना। बैंटरिंग दिया हुआ है और रिप्रोच दिया हुआ है। अब बैंटरिंग का क्या मतलब है? इवन हिज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। ठीक, उसकी बैंटरिंग को भी ऑफेंसिव कंसीडर किया गया। तो कॉमन सी चीज सोचो कि ऑफेंसिव है तो यानी कोई नेगेटिव बात हुई होगी, लेकिन बात क्या कह रहे हैं? इवन हिज बैंटरिंग, यानी वो चीज ऐसी कुछ नहीं थी जिसको ऑफेंसिव मानना चाहिए पर मान लिया गया। तो यानी वो कोई न्यूट्रल वर्ड हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी जा सकता था और नेगेटिव चला गया जाना, है ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या मतलब है। रिडिक्यूल मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। तो जैसे आप किसी से मजाक करो लेकिन वो कहते नहीं मुझे बहुत बुरा लगा, तो आपको यार मैं तो मजाक में कह रहा था, वही चीज है कि उसकी बैंटरिंग इतनी भी बुरी नहीं थी, उसका मजाक उड़ाना इतना भी नहीं था, लेकिन उसको वो कैसा हो गया? ऑफेंसिव हो गया। लोग उससे बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो गए, बुरा फील करने लगे। ठीक है, अब वर्ड आता है ब्रोच। अब ये कैसे यूज होता है? नाउन की तरह यूज होता है, ये भी याद रखिए। अब ब्रोच वर्ड आता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है। वर्ब कैसे है? ध्यान से सुनो, सेंटेंस पे ध्यान देना। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन, ये डिड नॉट इवन जो है ना, यही गेम कर रहा है। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद रीना। यानी ब्रोच द इशू का वर्ड का मतलब क्या होगा? तो मतलब समझने की कोशिश करिए कि पेरेंट्स जो थे, ठीक है, लड़के के, डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू, मतलब वो शादी की बात जो रीना से चल रही थी उसको इवन ब्रोच तक नहीं किया। ब्रोच तक मतलब क्या हुआ? मतलब उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब ओपन अप नहीं किया डिस्कशन, किसी बात पे डिस्कस ही नहीं किया उसकी शादी से रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रोच का मतलब यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे फिलअप्स में या कॉम्प्रिहेंशन में या आपको सेंटेंस में किसी भी वे में बोल सकते हैं। बिरेफ्ट क्या होता है? बिरेफ्ट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कैसे यूज होगा? देखो, बिरेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर ही डाइड मिजरेबल डेथ। अब ही डाइड मिजरेबल डेथ कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। और किसको वेल्थ भी, इसका मतलब सीधा सीधा लग रहा है कि उसके पास यानी कि वेल्थ भी नहीं थी और ऑनर भी नहीं था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है बट वो बीरेफ्ट था उससे, इसी वजह से तो मरा। अगर पैसा होता तो मरता क्या वो? तो इसका मतलब अगर ये चीज पॉजिटिव कंसीडर करें तो वो मरता क्यों अगर उसके पास होती? यानी उसके पास नहीं रही होगी, तो यहीं से आपको मतलब होगा कि वो डिप्राइव्ड था या उसके पास लैकिंग थी वो चीज। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद हो गई। अब अगर इसको हम रखें, नेक्स्ट वर्ड है बेनेफैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉर्ड, अब देखिए, लॉर्ड चेस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनेफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि वो दोस्त तो थे लेकिन काफी समय तक साथ नहीं निभा पाए। तो उसी तरह का कुछ सेंटेंस है कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो थे वो बेनिफैक्टर नहीं साबित हो पाए डॉक्टर जॉन्स को, किसमें? लॉन्ग रन में, काफी लंबे समय तक। लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय तक। ठीक है, अब बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो गया? वही चीज लिखिए, गिफ्ट गिवर या पैटर्न, यानी कि कोई अच्छे इंसान, या कहते नहीं कि मुझे बहुत किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसा इंसान मिला, ऐसा दोस्त मिला, ऐसी बहन मिली। तो वो गिफ्ट गिवर नहीं रह पाए काफी समय तक, यानी कि बीच में कोई मनमुटाव आ गया होगा। अब यहाँ से आपको बेनिफैक्टर का मतलब पता चल गया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बहुत प्यारी है, जल्दी से देखिए। वर्ड दिया हुआ है बेनिडिक्शन। अब बेनिडिक्शन के बाद क्या दिया हुआ है? ब्लीक। बहुत ध्यान से दोनों को देखो, पहले हमेशा सेंटेंस पढ़ो बेटा। द बेनिडिक्शन ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स यानी बड़ों की बात आ रही है, शुड, एक सजेशन आ रहा है, ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। अब क्या कहना चाह रहे होंगे आप ही सोचिए कि यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एल्डर्स की कोई बात है जिसको कहा जा रहा है कि वो हमेशा क्या करनी चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए। तो बेनिडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग अगर कोई दे रहे हैं या कोई बूंद दे रहे हैं ना, यानी कि जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे हैं या कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, कोई किसी तरह से अच्छे साबित हो रहे हैं, तो उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? बुरा नहीं कहना चाहिए, हमेशा उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो अपने आप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप ही लोग देखिए, केबिर पास इज ब्लीक थ्रू आउट द ईयर। ठीक, अब ये तो बड़ा कैसा सेंटेंस था? प्लस माइनस लगा रही हूं मैं, कैसा सेंटेंस था? न्यूट्रल सेंटेंस था। भाई मुझे नहीं समझ में आया, ब्लीक मतलब तो अच्छा भी हो सकता है, ब्लीक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि केबिर पास मतलब एक एरिया है जिसको ऐसे हम लोग नथुला पास या जोजिला पास कहते हैं, उस तरह से एक पास है, वो ब्लीक है पूरे साल भर। ठीक है, तो ब्लीक तो अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पहले तो मैं बता दूं एनडीए में आ चुका है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लीक अब इसी बार आया है, ठीक है, इसी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के बीच में ही। अब इसका मतलब क्या होता है? ग्लूमी, यानी कि बहुत ही नेगेटिव मतलब है इसका। ठीक है, ये कैसा वर्ड है? ब्लीक एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्मल या ग्लूमी। अब डिस्मल ग्लूमी क्या है? डिस्मल ग्लूमी का मतलब होता है सैड,
डिप्रेस्ड, फुल ऑफ सॉरो, फिनिश। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी सिंपली क्या कह रहे हैं, अब मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं, सिंपली क्या कह रहा है कि केबर पास जो है वो साल भर दुख से डूबा रहता है, मतलब वो एरिया जो है वो साल भर दुख से डूबा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्या दिया है, बोनेंजा। बोनेंजा आप जानते हैं, कभी भी आप जाते हैं मार्केटिंग करने तो कहते हैं बोनेंजा ऑफर चल रहा है, तो बोनेंजा है क्या, है ना। देखिए, द लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बोनेंजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली, मतलब उसके अंकल ने, जो चाचा ने जो पर्टिकुलर वो लेगेसी छोड़ी थी, एक चीज छोड़ के गए थे अपने पीछे, वो उसकी फैमिली के लिए बोनेंजा साबित हो गई। तो यानी कि नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन बोनेंजा एक कैसा वर्ड है, बोनेंजा वर्ड ही पॉजिटिव है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, सडन, अचानक से लॉटरी लग गई या अचानक से विंडफॉल हो गया। एक बात याद रखना बेटा, मैं क्लीन करके ये चीज दोबारा बता दे रही हूँ, विंडफॉल एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो कि अच्छी चीजों को लाता है, डाउनफॉल नहीं है ये विंडफॉल मतलब कोई अच्छी चीज होती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड बिलिटिल दिया है, वो वर्ब है। अब ध्यान से देखो, आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस। एडवर्सरीज मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं उसको बोलते हैं, या जो साथ में होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एडवर्सरीज जो है वो हमेशा, ऑलवेज लगा हुआ है, ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस। तो बिलिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा दिखाना। तो वही चीज है यहाँ पे, आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस का मतलब क्या हुआ कि छोटा दिखाना। तो बिलिटिल कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे सीधा सा मतलब हो गया छोटा दिखाना, तो यानी डिस्पैरेज कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट। अब अंडर एस्टिमेट तो बच्चा समझ जाएगा कोई भी, लेकिन डिस्पैरेज उसके लिए कैसा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा नया हो जाएगा। तो डिस्पैरेज का मतलब सीधे सीधे आते हैं कि डिस्पैरेज क्या कहना चाह रहा है, डिस्पैरेज का मतलब हो गया कि क्या चीज हो गई, उसको डाउन फील करा रहे हैं, उसको डिग्रेड फील करा रहे हैं, उसको डिफाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत प्यारा वर्ड दिया हुआ है, बेलिकोस और बेरिवेमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब इसमें देखिए बेलिकोस का मतलब क्या है, इंडिया मस्ट, मस्ट एक कंडीशन आ गई, सजेशन आ गया, मस्ट अडॉप्ट बेलिकोस अप्रोच। कैसा अप्रोच, बेलिकोस यानी क्या है, एडजेक्टिव है, विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की, तो वो क्या करना चाहिए, बेलिकोस अप्रोच उसको अपनाना चाहिए। अब बेलिकोस अप्रोच का मतलब क्या आ जाता है, बेलिकोस अप्रोच का मतलब हो गया कि वॉर लाइक या मिलिटेंट या बेलिगरेंट। अब यहाँ पे आपको एक और वर्ड मिल गया, बेलिगरेंट। ठीक है, वॉर लाइक, मिलिटेंट या बेलिगरेंट। बेलिगरेंट मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो लड़ाई लगने वाली हो, या कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा वॉइसी हो, जहां पे फाइट की बात हो रही है, तो उसको लेके कह रहे हैं कि इंडिया को जरूर एक बेलिकोस अप्रोच अपनाना चाहिए जब हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पे बात आके खड़ी हो जाए, है ना। अब हम अगर इसको क्लीन करें तो नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है बिरीवमेंट। अब बिरीवमेंट को सोचो, थोड़ा शांत दिमाग करो और बिरीवमेंट को सोचो। देखो ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, ऑन अकाउंट ऑफ bereavement in the family he did not attend office for days together। यानी कुछ हुआ ना फैमिली में, तभी तो वो ऑफिस नहीं आया, यानी ऑफिस ना आना ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव बात है। और क्यों है, क्योंकि किस चीज पे अकाउंट ऑफ, कुछ बिरीवमेंट हुई। तो बिरीवमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली कोई नेगेटिव बात हुई होगी, ये भी हो सकता है पॉजिटिव हुई हो, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या बात है, ये डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस है। ठीक है, यानी किसी पास के करीबी की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अब नहीं जा पा रहा है। ठीक, अब देखो इसमें से कितनी जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है बायगॉट्री, और बायगॉट्री के साथ दिया बिरेट। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मीनिंग दिया है वो वर्ड बहुत फेमस है, फैनेटिसिज्म। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड, हमेशा क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव बात है, एट द बायगॉट्री एंड नैरो माइंडेडनेस ऑफ अदर रेसेस। नैरो माइंडेडनेस मतलब क्या होता है पता है, बहुत ही इसको बोलते हैं, एक सेकंड रुकेगा, नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है बहुत ही संकुचित विचारधारा। वर्ड नहीं याद आ रहा था हिंदी में, संकुचित मतलब बहुत छोटी सोच रखने वालों की बात हो रही है, संकुचित विचार धारा, तो बहुत छोटी सोच रखने के वालों की बात हो रही है कि इंडिया जो है हमेशा शॉक्ड हो जाता है, चौंक जाता है बायगॉट्री पे और नैरो माइंडेडनेस पे दूसरे रेसेस की। तो बायगॉट्री मतलब बेटा होता है फैनेटिसिज्म। फैनेटिज्म मतलब होता है जो कट्टरपन बोलते हैं ना, कट्टरपन यानी किसी सोच को लेके बहुत अड़े रहना, बहुत कट्टर होना, उस चीज को बोलते हैं बायगॉट्री। अब आता है बीरेट। बीरेट कैसे वर्ड यूज होता है, वर्ब की तरह। अब देखो
द फादर berated his son for being negligent in his studies। अब बताओ negligent कैसा वर्ड है, सबको पता है नेगेटिव। negligent मतलब क्या होता है, नकारना, है ना। तो वो पढ़ाई को बच्चा नकारता था तो पापा उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि उस पर गुस्सा होंगे। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि वो उसको क्या कर रहे हैं, बिरेट कर रहे हैं। बिरेट मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से डांट रहे हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया हुआ है, वो है, कहाँ गया, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या कह रहा है, बेनिफिशियरी सिंपली ये कह रहा है, बेनिफिशियरी तो सबको पता है कि देखो बेनिफिशियरी कोई इंसान नहीं है। बेनिफिशियरी वो इंसान है जिसको कुछ फायदे पहुंचने चाहिए थे। जैसे आप पेपर में पढ़ोगे कि दिस स्कीम हैज प्रोवाइडेड दिस मच बेनिफिट टू द बेनिफिशियरीज, यानी बेनिफिशियरीज वो इंसान जिसको फायदे पहुंचने चाहिए थे। ठीक, अब देखिए, दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। तो स्कीम के सेंस में आया बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। और पॉवर्टी लाइन के वजह तो पूरा सेंटेंस ही कहीं ना कहीं किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, पूरा सेंटेंस जा रहा है हमारे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब आते हैं बिट्रोथ का क्या मतलब है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, शी वॉज बिट्रोथ टू हर फियोंसे लास्ट मंथ। अब कॉमन सेंस बताओ, फियोंसे की बात हो रही है तो फियोंसे तो क्या होता है, कौन होता है, मंगेतर होता है। तो उससे जब बात आ रही है बिट्रोथ, तो फियोंसे लास्ट मंथ मतलब क्या हो सकता है, या तो दो हो सकते हैं कि उससे अलग हो गई, लेकिन फियोंसे तो एक पॉजिटिव वर्ड है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी तो जा सकती है। तो इसको काफी हद तक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मीनिंग से भी कर सकते हैं कि फियोंसे के साथ लास्ट मंथ है तो शी वॉज बिट्रोथ टू हर फियोंसे लास्ट मंथ, मतलब साथ में आई अपने फियोंसे के, यानी एंगेजमेंट हुई लास्ट मंथ। ठीक, तो फियोंसे से यहाँ पे क्या हो गया, इंगेज हो गई, यानी इंगेज हो गई कि अब उनकी शादी होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड दिया हुआ है ब्रोशर और वर्ड दिया हुआ है बिस्टोय। ब्रोशर मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जरूरत है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एकेडमी में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जाते हैं, आपको एक ब्रोशर दिया जाता है जिसमें उसके बारे में डिटेल्स होती हैं और सारी इंफॉर्मेशन इक्विप्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रोशर है वो सप्लाई हो रहा है बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। अब ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड ने मुझे क्लियर कर दिया कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला चीज होगी। तो ब्रोशर क्या है, एक पैम्फलेट है, यानी कि एक पेपर है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आते हैं बेस्टो। अब इसको भी स्टार बना लो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक, बेस्टो मतलब क्या होता है, देखो नेचर हैज बेस्टोड मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन। अब इंसान को उसने क्या किया, नेचर ने गिफ्ट किया ना, बेस्टो मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन। ठीक, अब बेस्टो किया मतलब ऑब्वियसली बात है कि नेचर जो हमें दे रहा है हम उसे लौटा नहीं सकते, कन्फर नहीं कर सकते। वो बहुत बून की तरह दे रहा है, बहुत आशीर्वाद की तरह दे रहा है। तो बेस्टो पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। तो गिव भी बोलते हैं। कन्फर कब होता है पता है, कन्फर तब होता है जब जैसे आप लोग कहते नहीं हो, सुना नहीं है, जैसे ही वॉज बेस्टोड विद दिस डिग्री, ही वॉज बेस्टोड विद दिस टाइटल। किसी को कोई हाईएस्ट ऑनर दिया जाए तो ऑनर को जब देते हैं तो कन्फर वर्ड यूज होता है, और कन्फर से भी अच्छा वर्ड कौन सा मिल गया, बेस्टो। आ गई बात समझ में। देखो कितने आराम से क्वेश्चन हो जाए।